हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्स पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 2 एपिसोड का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। अगर पार्ट फर्स्ट देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लेना। फर्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कार्तिक और नायरा जिस बच्ची को लेकर आए हुए होते हैं वह बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वह पूरी कोशिश करते हैं उस बच्ची को छुपाने की, पर वह बच्ची चुपती नहीं है। फिर मनीष बोलता है कि ये क्या हो रहा है, बच्ची ने रो रो कर घर को सर पर उठा रखा है, इतना शोर कर रखा है। दादी मनीष को छुपा देती है। फिर नायरा कार्तिक से बोलती है कि कोई हैप्पी वाला गाना गाओ जो सुनकर बच्ची चुप हो जाए। तब कार्तिक बेब्स वाला रैप गाने लगता है। फिर नायरा बोलती है कि ये तुम्हारी बेब्स है, अच्छा सा कोई हैप्पी वाला गाना गाओ। फिर कार्तिक एक और गाना गाने लग जाता है। तब वह गाना बहुत ज़्यादा सैड होता है, तो वह कार्तिक खुद भी रोने लग जाता है। वह बोलता है कि इससे बच्ची क्या चुपेगी, इससे तुम खुद ही रोने लग गया हूँ। फिर लवर कुछ आते हैं, वह अपना एक रैप गाने लग जाते हैं और वह बच्ची चुप जाती है। फिर वहाँ पर लाइट ऑफ करके वह एक गाने पर डांस करने लग जाते हैं सभी लोग, लकड़ी की काठी गाने पर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नक्श नैतिक से आके बोलता है कि आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगा। पर नैतिक मना कर देता है कि तुम जाकर अपने कमरे में सो। फिर नक्श वही लेटर देखने लग जाता है कीर्ति का। फिर शुभम के पास उस लड़की का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा भाई मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहा है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो वह मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी करा देगा। फिर शुभम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह ऐसे ही बैट बॉल खेलता हुआ होता है। तभी वहीं पर स्वर्णा आती है। स्वर्णा शुभम से पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तब शुभम स्वर्णा को झटक देता है। फिर कार्तिक के पास पुलिस का कॉल आता है कि बच्ची के माँ बाप मिल गए हैं, इसलिए अब बच्ची को लौटाया जाएगा, इतने तुम अपने ही पास रखो। तब वह बच्ची पोटी कर लेती है। तब नायरा और कार्तिक दोनों कहने लग जाते हैं पोटी कौन धुलवाएगा बच्ची की। नायरा कार्तिक की तरफ उंगली कर देती है और कार्तिक नायरा की तरफ। फिर वे बोलते हैं कि अगर बच्ची जिसकी भी उंगली पकड़ेगी वही पोटी धुलवाएगा। फिर बच्ची दोनों की ही उंगली पकड़ लेती है। फिर वे कहते हैं कि अब हम दोनों को ही धुलवानी पड़ेगी पोटी। फिर वे दोनों पोटी धुलवाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वर्णा शुभम से पूछने की कोशिश करती है कि वह इतना परेशान क्यों है। फिर शुभम मन मन में सोचता है कि पिछली बार भी मुझे मॉम ने ही बचाया था जब नायरा ने मुझे पकड़ लिया था प्रेजेंटेशन चोरी करते हुए। फिर वह कहता है कि अगर जो मैं मांगूंगा आप वह मुझे देंगी। वह प्रॉमिस ले लेता है स्वर्णा से। स्वर्णा भी प्रॉमिस कर लेती है कि जो तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी। फिर स्वर्णा सोचती है कि अब मुझे एक मौका मिला है अपने बेटे का भरोसा जीतने का, मैं ज़रूर करूँगी उसकी खुशी के लिए जो वह चाहता है। फिर बच्ची के माँ बाप उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वह बच्ची के माँ बाप बोलते हैं कि आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने हमारी बच्ची की इतने अच्छे से केयर करी हमारे पीछे। फिर नायरा और कार्तिक का थोड़ा सा दिल दुखता है, वह बच्ची को अपने आप से दूर नहीं जाने देते और फिर वहाँ पर वे थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। फिर कार्तिक नायरा से बोलता है कि मैं कितना बड़ा स्टूपिड था, मैंने गुस्से में यह बोल दिया कि मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। मुझे आज एहसास हो रहा है कि औलाद की खुशी क्या होती है। वहीं दूसरी ओर सुवर्णा मंदिर में आती है। वह बोलती है कि मेरे बेटे को चाहिए जो मैं उसे देकर रहूंगी इस बार। फिर सुबह हो जाती है। कार्तिक उठता है, वह बोलता है कि सबसे पहले नायरा को रंग मैं ही लगाऊंगा और वह जैसे खोलकर देखता है रजाई, वहाँ पर नायरा नहीं होती, वहाँ पर तो एक बॉल रखी हुई होती है। फिर नायरा बोलती है कि इतना आसान नहीं है मुझे रंग लगाना। फिर वह बोलते हैं कि अगर जिसने भी पहले रंग लगाया वह उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर कीर्ति को बुआ दादी बहुत ज़्यादा डांटती होती हैं। वो बोलती हैं कि हमने तुमसे बोला था कि मिठाई बंद कर कर रख देना, अब उसमें कीड़ियाँ आ गई ना। फिर तभी वहीं पर नक्श आता है। नक्श बोलता है कि जब कीर्ति बोल रही है कि उसने सही से रखा था उसने सही से रखा होगा और वह कीर्ति की साइड लेता है। फिर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। दादी सभी को तिलक लगाने लग जाती हैं कलर का। फिर दादी ये बोलती हैं कि मेरी एक बात कान खोल कर सब सुन लो, मुझ पर कोई भी रंग नहीं लगाएगा। पिछली बार मैंने रंग लगाया था तो मेरा चेहरा बिगड़ गया था, मुझे इन्फेक्शन हो गया था कलर से। फिर नायरा बोलती है कि मैं तो लगाऊंगी कलर। फिर नायरा दादी के पीछे भागने लग जाती है कलर लगाने के लिए। फिर सभी लोग होली मनाने के लिए सभी लोग वहाँ पर तैयार होकर आ जाते हैं। फिर बुआ दादी बोलती हैं कि ये सुहासिनी जी कलर नहीं लगवा रही है ना, भगवान करे ऐसा हो कि एक कलर की बाल्टी उनके ऊपर पलट जाए। यह बात दादी सुन लेती हैं। दादी बोलती हैं कि ऐसा तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर बाल्टी गिर जाए कलर की। फिर कार्तिक और नायरा दोनों ऐसी ही मस्ती करते फिरते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते फिरते हैं, पर अभी तक किसी ने एक दूसरे पर रंग लगाया हुआ नहीं होता है। फिर कार्तिक जैसे नायरा पर रंग लगाने लगता है वैसे ही वह जाकर रंग मनीष पर लग जाता है। मनीष बोलता है कि अब तुमने मेरे लगाया तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर लगाना पड़ेगा और फिर वह भी कार्तिक के ऊपर रंग लगा देता है।
और वहीं पर सुहाना भी आ जाती है। शुभम वहाँ पर सुहाना को देखकर परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? वो बोलती है कि मैं अपने भैया से बचकर यहाँ पर आई हूँ। वे अगर उन्हें पता चल गया मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ तो वे मुझे बहुत मारेगा। वहीं घर के नौकर कुछ नशे की गोलियाँ वहाँ पर लाते हैं। वे बोलते हैं कि जब होली ख़त्म हो जाएगी तब हम दोनों मिलाकर दूध में खाएंगे। तभी वहीं पर दादी आ जाती हैं और उनके अचानक से हाथ से वे सारी गोलियाँ दादी की शुगर फ्री जूस में गिर जाती हैं और उस जूस में वह गोलियाँ मिक्स हो जाती हैं। फिर दादी उन वेटरों से आकर बोलती हैं कि तुमने अभी तक हमारा जूस नहीं दिया, और वह उसमें से एक गिलास जूस पी लेती हैं और एक गिलास जूस पीकर वह एक गिलास जूस किसी और को भी दे देती हैं। तब शुभम सुहाना से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब सुहाना भी बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तब शुभम बोलता है कि तुम जाकर मेरे कमरे में रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए। फिर कीर्ति नक्श के आकर रंग डालने लग जाती है। तभी नक्श के जेब से वह पर्ची नीचे गिर जाती है और कीर्ति को पता चल जाता है कि नक्श को पता चल गया है उसने जो पर्ची पर बात लिखी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नायरा को शुभम पर थोड़ा शक होता है कि शुभम थोड़ा परेशान है और वह कार्तिक से आकर बोलती है कि मुझे कल से शुभम पर शक हो रहा है। तब कार्तिक बोलता है कि मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। फिर शुभम उस लड़की को अपने घर में ले आता है और वह लड़की उस शुभम के घर को देखकर चौंक जाती है कि इतना बड़ा घर है शुभम का। वहीं दूसरी ओर मनीष और अखिलेश ये बातें करते हुए होते हैं कि हमारी बीवियां तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, हमसे रंग भी नहीं लगवाया है। तभी वह जाकर रंग फेंक देते हैं और वहाँ पर सुवर्णा और सुरेखा ना होकर वहाँ पर सभी दादियाँ होती हैं तो वह थोड़े शर्मा जाते हैं। दूसरी ओर शुभम सुहाना को अपने कमरे में छोड़ देता है। वह बोलता है कि अब तुम यहाँ पर यहीं पर रहो, इतने होली खत्म नहीं हो जाती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुवर्णा आकर मनीष का कलर लगा लेती है। तभी वहीं पर दादी की आवाज़ आती है। दादी नायरा को बहुत तेज से चीखती है। फिर नायरा टेंशन में आ जाती है कि अब मुझसे क्या गलती हो गई। दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। फिर दादी नायरा के पास आकर बोलती हैं कि हमने कलर को मना कर दिया तो तुमने हमारे कलर ही नहीं लगाया। फिर नायरा दादी के थोड़ा सा कलर लगा देती है। फिर दादी बोलती हैं कि कलर ऐसे लगाया जाता है। फिर दादी नायरा के हाथ से बहुत ज़्यादा कलर अपने चेहरे पर लगा लेती हैं। दादी को उन गोलियों का नशा चढ़ जाता है। फिर दादी नायरा से कलर लगवाने के बाद डांस करने लग जाती है। दादी बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाती हैं। सभी को दादी पर शक होता है कि दादी ऐसे कैसे डांस कर रही हैं। फिर सभी सोचते हैं कि दादी ने कुछ ना कुछ पी लिया है। फिर नायरा कार्तिक के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। वह वहाँ पर लाती है कार्तिक को और वहाँ पर थोड़ा सरप्राइज कार्तिक को देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दादी नागिन डांस करने लग जाती हैं। तब दादी बोलती है कि दामाद जी आपका तो नागिन डांस फेवरेट डांस है, तो आप आकर हमारे साथ कीजिए और आकर हमें टक्कर दीजिए, देखते हैं कौन अच्छा डांस करता है। और दादी बिल्कुल टल्ली हो जाती हैं। सभी घर वाले सोचते हैं कि ये दादी कैसे व्यवहार कर रही हैं। तब बेटर ये बोलने लग जाते हैं कि आज तो हम मर गए, हमें पता किसी को पता चल गया है गोलियां जूस में हमसे गई थी तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर दादी नागिन डांस लगातार करती होती हैं। तभी वहीं पर नानी आ जाती हैं कि तुम्हें नागिन डांस में टक्कर मैं दूंगी। वह दूसरा जूस का गिलास नानी पी जाती हैं। फिर दादी और नानी दोनों नशे में एक दूसरे को टक्कर देने लग जाती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा फनी मोमेंट भी होता है। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी सुहाना का भाई वहाँ पर आ जाता है और वह शुभम को मारने लग जाता है। वह बोलता है कि तुमने मेरी बहन को कहाँ पर छुपा कर रखा है। तभी वहीं पर कार्तिक आता है। कार्तिक उससे पूछता है कि तुम शुभम को क्यों मार रहे हो। वह बोलता है कि इसने मेरी बहन को यहाँ पर रख रखा है। तब शुभम बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने तुम्हारी बहन को ज़बरदस्ती नहीं रख रखा है। तब नायरा बोलती है कि सुहाना कहाँ पर है। तब शुभम बोलता है कि वह मेरे घर पर है और मेरे कमरे में है। तब कार्तिक बोलता है नायरा जाओ तुम सुहाना को लेकर आओ, इसका भी तो सुन ले कि सुहाना क्या चाहती है। फिर शुभम जाने लग जाता है पर कार्तिक बोलता है कि तुम रुको शुभम, यहीं पर नायरा जाएगी। फिर नायरा सुहाना के पास जाने लग जाती है जो कि कमरे में होती है। कमरे में सुहाना शुभम के क्रेडिट और डेबिट कार्ड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है और वहीं पर नायरा पहुंच जाती है और वह कार्ड छिपा लेती है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।